तो आज हम इस वीडियो में बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका जो क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के वीडियो में हम स्टेप टू स्टेप यहाँ पर देखने वाले। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका जो क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल रिजल्ट अभी जो कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है उसके जो सभी नंबर्स है वो बैंक्स ने लैक्स में मेंशन किए, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम बैंक ने जो इंटरेस्ट अर्न किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो अभी क्वार्टर थ्री में इस बैंक ने 4,13,056 लाख मतलब 4,130 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो इस बैंक ने इस क्वार्टर थ्री में अर्न किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर सेकेंड में देखेंगे तो उस समय इस बैंक ने 3,81,511 लाख मतलब 3,815 करोड़ का जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टर टू में अर्न किया था, जो कि अभी ये बढ़कर 4,000 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस इस बैंक ने जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर गेन किया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो उस समय बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 3,28,212 लाख मतलब 3,282 करोड़ का था, जो कि अभी लगभग इस क्वार्टर थ्री में 800 करोड़ से बढ़कर 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा बैंक ने इंटरेस्ट है वो यहाँ पर अर्न किया है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो इस बैंक का जो इंटरेस्ट है क्वार्टर टू और पिछले साल के क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिवली यहाँ पर बढ़ा है, जो कि इस बैंक के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस बैंक ने अपना जो इंटरेस्ट है वो इस क्वार्टर थ्री में बहुत ही अच्छे से गेन किया है। और इसके बाद हम इस क्वार्टर थ्री का जो बैंक का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर थ्री में इस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो 77,525 लाख मतलब 775 करोड़ का इस बैंक ने नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर थ्री में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर टू में देखेंगे उस समय इस बैंक का नेट प्रॉफिट 53,542 लाख मतलब 535 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो कंपनी ने अर्न किया था, जो कि अभी ये बढ़कर 775 करोड़ के ऊपर इस बैंक ने इस क्वार्टर थ्री में किया है। तो क्वार्टरली बेसिस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी ग्रोथ हुई है। और उसके बाद हम इस बैंक का पिछले साल के क्वार्टर थ्री में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये 32,485 लाख मतलब 324 करोड़ का था, जो कि अभी ये लगभग डबल से भी ज़्यादा का बढ़कर 775 करोड़ के ऊपर कंपनी ने इस क्वार्टर थ्री में इसको जनरेट किया है। तो क्वार्टर टू और उसके साथ ही में क्वार्टर थ्री दोनों के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो इस बैंक ने इस क्वार्टर थ्री में अपना जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बढ़ा है। इसके बाद हम बैंक का ग्रॉस एनपीए के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर थ्री में ये 2.94 है, जो कि क्वार्टर टू में 3.40 था। तो क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली क्वार्टर थ्री में इस बैंक ने अपना जो ग्रॉस एनपीए वो कम किया है, जो कि बैंक के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम ईयर और ईयर बेस्ड परफॉर्मेंस देखेंगे ग्रॉस एनपीए का, तो पिछले साल के क्वार्टर थ्री में ये 4.73 था, जो कि इसको बैंक ने इस क्वार्टर थ्री में कम कर 2.94 किया है। तो ऐसे में इस बैंक का ईयर और ईयर बेसिस जो ग्रॉस एनपीए है उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ हुई है। और उसके बाद हम नेट एनपीए के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो क्वार्टर टू में इस बैंक का नेट एनपीए 0.68 था, जो कि इसको इस क्वार्टर थ्री में कम कर 0.47 किया है, जो कि इसकी वजह से बैंक का परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो उस समय इस बैंक का नेट एनपीए 1.24 था, जो कि अभी कम होकर इस क्वार्टर थ्री में 0.47 हुआ है। तो ऐसे में ईयर और एवरेज में भी इस बैंक ने नेट एनपीए में अच्छी ग्रोथ की है। इससे भी इस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छे से इम्प्रूव इस क्वार्टर थ्री में हुआ है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका जो क्वार्टर थ्री का अभी रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें इस बैंक ने इस क्वार्टर थ्री में पिछले साल के क्वार्टर थ्री और क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, जो कि इस बैंक के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में इसका जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए इसमें भी इस क्वार्टर थ्री में क्वार्टर टू और पिछले साल के क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और इस क्वार्टर थ्री में उसके जो नंबर्स है वो इस बैंक ने बहुत ही कम किए, जो कि इस बैंक का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने का एक साफ इंडिकेशन है। तो इस क्वार्टर थ्री में इस बैंक ने जो अपने परफॉर्मेंस में ग्रोथ की है उसकी वजह से हम इस बैंक में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने अपने जो परफॉर्मेंस है उसमें एक अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ ही में बजट में अगर हमें पीएसयू बैंक से रिलेटेड एक अच्छी अनाउंसमेंट देखने को मिलती है तो और हमें एक अच्छी तेज़ी है वो इन पीएसयू बैंक के जो शेयर है उनमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस बैंक का जो क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें सभी सेगमेंट में बैंक ने एक अच्छी ग्रोथ की है।
और इसी रीज़न की वजह से जिन्होंने भी इस बैंक में इन्वेस्टमेंट की उसको होल्ड करके चल सकते और थोड़ी इन्वेस्टमेंट और बढ़ा सकते। और उसके साथ ही में बजट में अगर PSU बैंक के लिए एक अच्छी अनाउंसमेंट होती है तो ज़रूर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके बाद बढ़ाएंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की ऐसी अपडेट जानकारी मिलती रहे।